गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टू डायमेंशनल एरे की। टू डायमेंशनल एरे का क्या काम होता है। कल की वीडियो में ही मैंने रेफरेंस किया था कि आज हम करेंगे स्पाइरल मैट्रिक्स, जो बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। नॉट ओनली अस, हम नहीं पूछते, बट हम मैंग कंपनीज में भी आपका मोस्टली ये क्वेश्चन सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में पूछा जाता है। चलिए समझते हैं ये स्पाइरल मैट्रिक्स है क्या, कैसे चलता है। क्योंकि कल भी मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो कह रहे थे हम बहुत बार इसे समझने की कोशिश की है और हर बार हम स्टक हो जाते हैं। आज का सेशन है ही डेडिकेटेडली स्पाइरल मैट्रिक्स को समझने के लिए। आज का मतलब हम कोई फ्रेश लॉजिक नहीं करेंगे, हम ये जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्पाइरल मैट्रिक्स का आपको बता देता हूँ। स्पाइरल मैट्रिक्स है क्या कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया है, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स ले लीजिए। अभी अभी फॉर इंस्टेंस हमने क्या किया, 4x4 की टू डायमेंशनल मैट्रिक्स ले ली। अगर मैं उसे सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करूँ तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सो इट इज़ काइंड ऑफ सिंपल। बट अगर मैं यहाँ पे स्पाइरल क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने कछुआ छाप देखा होगा। कछुआ छाप कुछ इस तरह से होता है। वो क्यों होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जलता जाए और एक तरह से लॉन्ग। अगर एज्यूम करो, अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर में बेसिकली यहाँ पे बर्न होगा, यहाँ पे टूट जाएगा, फिर उसके बाद उसके दोबारा से इग्निशन करना पड़ेगा। इस तरह से जो जैसे कछुआ छाप होता है या मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, तो वो इस टाइप से होते हैं। वैसा ही कुछ पैटर्न हम यहाँ पे एक तरह से इसे आइट्रेट करेंगे कि जो मेरा फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 6 7 11 10। तो इस तरह से ये हम बेसिकली डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए हम अपने कोड पे चलते हैं। ये वाले पिक्चर को हम बार बार रेफरेंस लेते रहेंगे। मेरी ये दूसरी स्क्रीन पे पड़ा रहेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ import java डॉट util डॉट स्टार। बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। और इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले लेता हूँ। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब मुझे सबसे पहले तो वो कल वाला पूरा का पूरा ऑपरेशन करेंगे। टेक नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उस तरह से। यहाँ पे एस आउट लेता हूँ। प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ रोज you want to take। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ये वाला ब्रैकेट ऊपर क्लोज करते हैं और ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ और यहाँ करता हूँ इंट रोज इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अभी हमने कुछ डिफाइन नहीं किया था, तो स्कैनर क्लास का पहले हम वो बना लेते हैं। स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं SC न्यू स्कैनर। आई होप ये आपको हेल्प करेगा जब आप मल्टीपल वीडियोस को करोगे और साथ के साथ इसे प्रैक्टिस भी करोगे। हम ये स्टेप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, पर हम ये नहीं करते क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर इस चीज़ को आप बार बार टाइप करोगे तो आपके खून में कहीं उतर जाएगा कि यार जब इनपुट लेनी होती है ना तो SC डॉट नेक्स्ट एंड करनी होती है। इस तरह से मैंने SC डॉट नेक्स्ट एंड कर लिया और नेक्स्ट एंड करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी को ही कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे कॉलम्स के लिए भी कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू टेक, कॉलम्स यू वांट टू टेक और इंट कॉलम्स कर दिया मैंने यहाँ पे COLS और SC डॉट नेक्स्ट एंड, ये दोनों चीज़ें ले ली। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये काम हो गया। अब मुझे बेसिकली एरे डिफाइन करनी है। मैंने किया इंट एरे इंट 2D एरे। बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से 2D एरे और यहाँ पे 2D एरे के बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से दो ब्रेसेस डिफाइन कर दिए क्योंकि मुझे 2 डायमेंशन लेनी है क्योंकि फाइनली। और इनिशियली मैं साइज़ इसका 4x4 लूँगा क्योंकि मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ग्राफ ही वैसे किया हुआ है। बट अभी के लिए यहाँ पे मैं यूज़र से एक तरह से लूँगा क्योंकि ये एग्जाम्पल हम करेंगे इस तरह से जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ पे न्यू एंड, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू एंड किया और न्यू एंड करने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया रोज एंड यहाँ कर दिया मैंने कॉलम्स। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऊपर लिए थे वो पूरी ये मेरी एरे यहाँ पे डिफाइन होगी। और इस एरे को डिफाइन करने के बाद अब इसमें एक तरह से डाटा भी लेना है। इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन रोज और I प्लस प्लस
सो बाय डिफ़ॉल्ट अब फिर से जैसे मैंने कल बताया था मेरी ये 2D एरे है तो ये नेस्टेड लूप्स लेंगे। सो इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन कॉल्स और यहाँ पे कर दिया j प्लस प्लस। सो इतना किया और यहाँ पे कर दिया एस आउट। तो एस आउट नहीं करना मुझे, बेसिकली यूजर से इनपुट लेना है। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 2D एरे और यहाँ पे लेता हूँ i और j। सो यहाँ पे j ले लेता हूँ। ये हमने कल की वीडियो में रेफ़र कर लिया था, मैं वो वीडियो आपकी एक तरह से पिन कमेंट में लगा दूंगा जिसे आप रेफ़र कर सकते हो। सो यहाँ पे sc.next int मैंने कर लिया। सो इस तरह से मेरी ये 2D एरे मेरे पास यहाँ पे वो ले लेगा। अब एक प्रिंट और एक सिंपल प्रिंट लगाते हैं कि हमारे पास आउटपुट सिंपली कैसे आएगा, क्योंकि हमें फाइनली देखना तो पड़ेगा कि वो हमारा करेक्ट आउटपुट आया है। आउटपुट इन नॉर्मल फॉर्म। सो आउटपुट इन नॉर्मल फॉर्म कर लिया और इसी को कॉपी कर दिया। जो इसी को कॉपी करके अब यहाँ पे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे किया एस आउट कर दिया। अभी हम ये पिछला ही कर रहे हैं तो इसमें स्पाइरल का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें जस्ट एक इनपुट लिए एरे और फाइनली उसे आउटपुट किया। सो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिया स्पेस के इससे पहले मुझे क्या करना था 2D एरे और यहाँ पे कर दिया i और यहाँ कर दिया जी मैंने j। सो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से कर दिया, प्रिंट किया और यहाँ पे कि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। सो एस आउट यहाँ पे कर दिया। सो अगर हम सिंपली अब आउटपुट देखते हैं तो स्मॉल एरे लेंगे, 2x2 की एरे लेते हैं, एंटर नंबर ऑफ की है क्योंकि ये तो हमने जस्ट एग्जांपल लेना है 2 1 2 3 एंड 4। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इस टाइप से एरे आ गए 1 2 3 4, सिंपली मतलब हमारा नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब चलते हैं जो हमारा मुद्दा है दैट इज स्पाइरल मैट्रिक्स। तो स्पाइरल मैट्रिक्स में मुझे ना 4 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे अपने लिए। एक हो गया रो स्टार्ट जो हमेशा 0 होगा, ये मैंने जानबूझ के इंडेक्स लिखा हुआ है कि अगर 4x4 का आप मैट्रिक्स लेते हो तो 4x4 के मैट्रिक्स में अगर यहाँ पे 0 है और तो एंड इंडेक्स मेरा हमेशा 3 होगा अगर रोज 4 होंगी, और अगर सॉरी कॉलम 0 तो यहाँ पे 3 आ गया, और इसी तरह यहाँ पे अगर 0 ले तो यहाँ पे 3 आ गया। सो हम 4 लेंगे, रो स्टार्ट लेंगे, रो एंड लेंगे, कॉलम स्टार्ट लेंगे, कॉलम एंड लेंगे, और कॉलम एंड और रो एंड बेसिकली मेरा कॉल्स -1 ही होगा। सो अब हम आगे लेते हैं, 4 पैरामीटर ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखता हूँ कंसेप्ट ऑफ, कमेंट कर देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ स्पाइरल मैट्रिक्स। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि कहाँ से स्पाइरल मैट्रिक्स का कंसेप्ट शुरू हुआ है। सो यहाँ पे मैं 4 वेरिएबल्स दे दूँ, इंट रो स्टार्ट इक्वल टू 0 और इसी तरह इंट रो एंड इज इक्वल टू रोज, क्योंकि मेरा इंडेक्स तो हमेशा माइनस ही होगा ना। सो इसी तरह इंट कॉल स्टार्ट इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखा इंट कॉल एंड इक्वल टू कॉल्स -1। सो -1 कर दिया। सो इसे ये चारों के चारों पैरामीटर्स को याद होगा। अब सबसे पहले लूप क्या लिखूँगा कि जब तक अब ये वाली चीज़ रो स्टार्ट और रो एंड बराबर नहीं होते और कॉलम स्टार्ट और कॉलम एंड बराबर नहीं होते तब तक मेरी लूप चलती रहेगी। सो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, सो आई थिंक मैंने ये गलत कर दिया। सो सबसे पहले मैं लिखूँगा एक वाइल लूप, वाइल यहाँ लिखता हूँ वेयर रो स्टार्ट इज लेस देन रो एंड लेस देन इक्वल टू रो एंड एंड डबल एंड लगाता हूँ एंड कॉल स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर, लेस तो है ही, सो हमें ग्रेटर करना है। यहाँ पे मैंने गलत चेक लगा दिया, वेयर कॉल स्टार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉल एंड कर दिया, कॉल एंड कर दिया, तब बेसिकली मेरा पास ये वाइल लूप चलेगी। ठीक है जी। अब चलते हैं कंसेप्ट के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या करवाना है, सबसे पहले मुझे ये लाइन प्रिंट करवानी है। ये लाइन सिंपल है। सो मेरा यहाँ पे ये जो है ये कॉल स्टार्ट है और कॉल एंड।
बट आप ये देखो ये मेरी ज़ीरो तो फिक्स है ना फर्स्ट टाइम पे, सो ये ज़ीरो फिक्स है, तो ये रो स्टार्ट मेरा इंडेक्स फिक्स हो गया जब मुझे डिस्प्ले करवाना है, और मेरा ये वाली चीज़ बेसिकली चेंज हो रही है, दैट इज़ कॉलम्स चेंज हो रहा है। सो एक तरह से मैं इसे विंडोज जेड करता हूँ, और हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर लूप लिखेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू रो स्टार्ट, रो स्टार्ट मेरा ज़ीरो है, आई लेस देन और इक्वल टू, लेस देन ही लेंगे, लेस देन और इक्वल टू लेंगे क्योंकि रो -1 तो ले चुके हैं, रो एंड और यहाँ पे कर दूंगा आई प्लस प्लस। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा यहाँ पे ये वाला रो फिक्स है, कॉलम चेंज हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, एस आउट, सो यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ 2D एरे, और यहाँ पे मैंने आपको बताया रो मेरी फिक्स है, सो रो स्टार्ट फिक्स कर दिया, रो स्टार्ट, और यहाँ पे जे को मैंने आई को बेसिकली मैंने कर दिया प्लस ऐसे कर दिया। सो यहाँ पे एस आउट एक डाल देता हूँ, सो displayed below is the output of spiral matrix। सो इस तरह से मैंने ये कर दिया, आई जे कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप अब मैं क्या करता हूँ, जब मेरे ये वाली रो हो चुकी है तो इस रो का तो कोई काम नहीं है ना। सो वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल से करके मैं बता देता हूँ, जब ये वाला काम हो चुका है मेरा, सो ये काम तो हो चुका है, तो इसे मैं हटा सकता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा कि ये रो मेरी टिक हो चुकी है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करते, थोड़ा पेंसिल से कर देते हैं, टिक कर देता हूँ कि ये हो चुकी है। सो बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस फॉर लूप के बाद करूँगा रो स्टार्ट प्लस प्लस कि दोबारा से वो इस रो को ना बदले। ठीक है जी। अब चलते हैं सेकंड पे। अब सेकंड टाइम मुझे क्या प्रिंट करवाना है। सो अगर मैं अपने फ़ोटो पे चलूँ, सेकंड टाइम मुझे ये प्रिंट करवाना है। सो कहीं ना कहीं मेरा जो कॉलम एंड है वो फिक्स है, कॉलम एंड मेरा फिक्स है, बट जो रो है वो चेंज हो रहा है, रो इंक्रीमेंटल वे में चेंज हो रहा है। सो रो स्टार्ट तो वैसे ही चेंज हो चुका है, रो स्टार्ट मेरा 1 हो चुका है, 1 से लेके रो एंड तक आपको चलाना है। तो अब हम दूसरा लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, यहाँ पे लिखता हूँ इंट आई इज इक्वल टू कॉल स्टार्ट, सॉरी रो स्टार्ट, ऊपर गलत कर दिया, यहाँ पे आना था कॉल स्टार्ट। सो कॉल स्टार्ट, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पे कर दिया कॉल एंड, क्योंकि मेरे कॉलम्स चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रो स्टार्ट मेरा फिक्स है, और चलो अब इंट आई इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ रो स्टार्ट आई लेस देन इक्वल टू रो एंड, आई गॉट कंफ्यूज इन रोज एंड कॉलम्स, सो यहाँ कर दिया आई प्लस प्लस। सो जैसे ही मैं ये करता हूँ, मेरा आई का स्कोप इतना ही था, तभी मैं इसे दोबारा से ले रहा हूँ। बाकी अगर कन्फ्यूज़न होती है आप इसे जे भी ले सकते हो, पर अभी के लिए हम आई ही लेंगे, क्योंकि मेरा आई का स्कोप तो यहीं तक ही है ना, इसके बाद तो नहीं है। सो हम इसी को लेंगे, यहाँ पे करता हूँ एस आउट लेता हूँ, और एस आउट लेने के बाद मेरा क्या है, मेरा यहाँ पे कॉलम फिक्स है, रो चेंज हो रही है। सो यहाँ पे वही काम करूँगा। सो यहाँ पे 2D एरे, सो विंडोज से, सो यहाँ पे लेता हूँ आई, और यहाँ पे लेता हूँ कॉल एंड। सो इससे ये मेरा सेकंड हो गया। बट अब एक बात आप और क्लियर होगी कि जो मेरा ये जो कॉलम है, इस कॉलम का अब कोई काम नहीं है, जैसे ये था। सो इस वाली चीज़ में अब मैं मेरा ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये 2 हो गया, तो इन्हें मुझे दोबारा आइटरेट नहीं करवाना। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली करूँगा दैट इज़ कॉल एंड माइनस माइनस। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे मैं कॉल एंड माइनस माइनस कर दूँगा, क्योंकि वो वाला कॉलम का काम मेरे पास हो चुका है, कॉल एंड माइनस माइनस। सो ये वाला मैंने यहाँ पे कर दिया, और अभी के लिए इसे क्लीन कर देते हैं,
जो किया, तो मेरा ये हो गया एंड ये वाला टिक मैं लगा सकता हूँ। सो ये दो चीज़ें हो चुकी है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इन्हें रेड कर देते हैं, इन्हें थोड़ा सा ग्रीन कलर कर देते हैं। सो यहाँ पे फिल कर देते हैं। यार कलर प्रिंटर का आई थिंक ये है। सो गलत हो गया, कोई ना, मैट्रिक्स मिल नहीं रहे, बट यू गॉट माई पॉइंट कि हमारा कौन सी लाइन हो चुकी है। सो ये ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया एंड ये हो गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गया। सो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। 1 हमारा ये यहाँ से टूट रहा है, तो हम इसे अभी नहीं कर रहे। सो अब मुझे ये वाले 1 2 3 4 हो गया, 8 12 16 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 15 14 13 इस लाइन को प्रिंट करवाना है। सो जो मेरी लूप है ना, वो अब बेसिकली मेरे रोज चेंज, मेरे कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, जो डिक्रीमेंट हो रहे हैं, और मेरे रो एंड फिक्स है। सो यहाँ पे मेरा रो एंड फिक्स है और मेरे कॉलम्स चेंज हो रहे हैं। तो अच्छा, एक और चीज़, जो चीज़ फिक्स होगी ना, उसी को बेसिकली आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करोगे, ठीक है जी। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू कॉलन, मुझे उल्टी लूप चलानी है क्योंकि मुझे रिवर्स आना है। सो कॉलन लिया, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कॉल स्टार्ट, और यहाँ पे कर दिया कॉल माइनस। सो आई माइनस कि मेरा आई माइनस करते रहो तब तक, जब तक मेरा ये यहाँ पे आउटपुट नहीं आता। सो यहाँ पे सेम अब ये वाली लाइन कॉपी कर लूँगा, दैट प्रिंट एलन मुझे नहीं चाहिए किसी में भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट एलन हटा देता हूँ। सो यहाँ पे अब मेरा रो एंड मेरा फिक्स है, दैट इज रो एंड फिक्स है, और कॉलम बेसिकली मेरा डिक्रीमेंट हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने आई कर दिया। सो ये इस तरह से मेरा थर्ड हो गया। अब ये वाली रो भी होगी मेरे पास, जो ये वाली रो थी ये भी होगी है। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ये बात करूँ, ये भी होगी। सो वैसे तो हमें ये बाद में करना है। सो अभी तक यही करते हैं, और 13 भी हमारा कवर अप हो चुका है। तो 13 कवर अप हो चुका है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली चीज़ को आप इसे डिक्रीमेंट कर सकते हो कि भाई साहब आप 2 पे चले जाओ, रो एंड। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दैट इज़ इसके बाद रो एंड माइनस। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि जो मेरे पास यहाँ पे फिक्स हो रहा है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। सो देखो, फर्स्ट में क्या हो रहा था, फर्स्ट में मेरा कॉलम रो स्टार्ट फिक्स था, तो रो स्टार्ट इंक्रीमेंट हो गया। सेकंड में कॉलम एंड मेरा फिक्स था, सो कॉलम एंड डिक्रीमेंट हो गया। थर्ड में मेरा रो एंड फिक्स था, तो रो एंड डिक्रीमेंट हो गया। फोर्थ में अब मेरा इंक्रीमेंट होगा। सो अब देखते हैं फाइनल जो मेरी लूप होगी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू अब मेरा चेंज क्या हो रहा है, दैट इज रोज चेंज हो रही है मेरे पास। कॉलम स्टार्ट फिक्स है, सो मेरी रो चेंज हो रही है। सो यहाँ पे वाइल यहाँ पे आई इज इक्वल टू रो एंड और आई ग्रेटर देन इक्वल टू रो स्टार्ट। सो रो स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे कर दिया आई प्लस। सो इस तरह से मैंने ये लिख दिया। सो रो स्टार्ट तक चलेगा और प्लस करोगे। सो वही लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करता हूँ कॉपी। सो इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके फाइनली इस वाले लूप में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा कॉल स्टार्ट फिक्स है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉल स्टार्ट यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ आई मेरा यहाँ पे हो गया। और इसके बाद यहाँ पे करता हूँ जी कॉल स्टार्ट प्लस। सो बाय डिफ़ॉल्ट इतना करते ही अगर मैं यहाँ पे पेंट पे जाऊँगा, सो आपका ये सारा का सारा कवर अप हो गया। सो 1 तो पहले ही कवर था, सो 5 9 कवर अप हो गया। जैसे हमने ये किया, सो अब मेरे ये सारी चीज़ें बढ़ चुकी है, तो फिर नेक्स्ट 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, इसी तरह 11 हो जाएगा, इसी तरह 10 हो जाएगा। ये तो हमने 4x4 की मैट्रिक्स ली है। अगर 4x4 की नहीं होती, 5x5 होती, तो इसी तरह वो अंदर तक घूमता रहता जब तक मेरी रो स्टार्ट इक्वल टू रो एंड ना होता, कॉलम स्टार्ट इक्वल टू कॉलम एंड ना होता। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं कि मेरा यहाँ पे ये चल भी रहा है, सेम आउटपुट आ भी रहा है या नहीं आ रहा।
दो मिस्टेक्स की हुई हैं। एक तो मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक की हुई थी, दैट इज़ यहाँ पे आई प्लस प्लस किया हुआ था तो इसे आई माइनस माइनस कर दिया। और दूसरी मिस्टेक मैंने क्या किया हुआ था कि यहाँ पे जो वाइल लूप लिखी हुई थी, वाइल लूप में मैंने क्या किया था कि इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, सो जो मेरी ये है, सो ग्रेटर देन तो कभी चलता नहीं, तो ये लूप चलती नहीं, सो यहाँ पे इसे कर दिया। सो चलिए अब हम इस आउटपुट को टेस्ट करते हैं, रन करते हैं। एंटर नंबर ऑफ रोज, तो मैंने 4 डाल दिया। एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने 4 डाल दिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो अब अगर आप आउटपुट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सिंपल है। इसी के टेस्ट करते हैं। 1 2 3 4 आ गया, 8 12 16 आ गया, फिर 15 14 13 आ गया, फिर उसके बाद 9 5 आ गया, 9 5 के बाद 6 7 आ गया, और फिर 11 10 आ गया। सो दिस कंप्लीट अवर स्पाइरल मैट्रिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। इसका कोड स्निपेट मैं बेसिकली अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।